हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बीए स्टडी पर लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो हम बीए स्टडी पर आपके लिए लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं ना, वही लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस जो बीए सेकेंड ईयर का है, सेकेंड सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर के, उसके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली आपसे हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है। आपके ऑप्शन है न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत की विचारधारा, या विचारों, मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं की किसी व्यवस्था का जो एक सामाजिक व्यवस्था की सूचना देता है, या सर्वहारा वर्ग का, या फिर आपके मिथ्या चेतना का। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिथ्या चेतना का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आधुनिक उदारतावाद के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ये स्वसत्तात्मक व्यक्तिवाद है, यानी कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन, ये कह रहा है आपसे कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को स्वीकार करता है। सी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि ये लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में विश्वास करता है। एंड डी ऑप्शन है आपका कि ये वितरक न्याय के अभिमत का समर्थन करता है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ये लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में विश्वास करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित होता है क्या, एक पूर्ण समतावादी समाज, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, या व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति, या फिर डी है आपका एक ऐसी व्यवस्था जो समाज में सामाजिक सुरक्षा और ज़रूरतमंद और विपन्न लोगों की सहायता देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को भी मिलाती है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि वितरक न्याय के आधार है। वितरक न्याय के आधार क्या हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको देखना है योग्यता, अर्हता, या अर्हता और आवश्यकता, योग्यता और आवश्यकता, और योग्यता, अर्हता और आवश्यकता। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। ओके, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है ना आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योग्यता, अर्हता और आवश्यकता। ये तीनों ही चाहिए होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका टी.एच. ग्रीन, सेकंड है आपका आइजिया वर्लिन, थर्ड है आपका रूशो, एंड फोर्थ है आपका मार्क्स। तो इन चारों में से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइजिया वर्लिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एक सभ्य समुदाय के किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का समुचित प्रयोग करने का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचे। इससे कौन जुड़ा हुआ है इस वाक्य से? जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, थॉमस पेन, या फिर हेरोल्ड लॉस्की। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जे.एस. मिल। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वार्कर का न्याय संबंधी विचार विश्लेषण है। वार्कर का जो न्याय संबंधी विचार विश्लेषण है वो क्या है कि स्वतंत्रता और समानता का विचार विश्लेषण है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना है, या फिर समानता और भ्रातृत्व की भावना है, या फिर स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 7th नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता और समानता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि
बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है। विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचारों के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। इनमें से कौन सा उपर्युक्त विचार का समर्थन करता है, मतलब ये जो विचार है इसका समर्थन कौन करता है? रूसो करते हैं, लॉक करते हैं, हॉब्स करते हैं या मॉन्टेस्क्यू करते हैं? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो। इसका समर्थन कौन करता है? रूसो करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लॉक के अनुसार सभ्य समाज के रूप में संगठित होने और सरकार के अधीन अपने को बनाए रखने में मनुष्यों का बड़ा और प्रमुख लक्ष्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। ये किसने कहा है? ये शब्द जो है ये इंगित करते हैं क्या? जीवन निर्वाह के भौतिक साधनों को, जीवन और स्वतंत्रता को, जीवन स्वतंत्रता और राज्य को, धन के असीमित संग्रह को। तो इन चारों में से 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन और स्वतंत्रता को। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10th नंबर का क्वेश्चन। ये 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कथन जो है उन पर विचार कीजिए। आपका क्या है कथन? सबसे पहला है आपका, राजनीतिक शक्ति एक वर्ग की वह संगठित शक्ति है जो दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए है। बी ऑप्शन कह रहा है आपका कि राज्य का अस्तित्व बने रहने के लिए समाज में वर्ग जो है विद्वेष बना रहना जरूरी है। सी है, थर्ड है आपका कि राज्य समाज पर बाहर से आरोपित शक्ति नहीं है, वास्तव में समाज के विकास के विशेष चरण का उत्पाद है। या लास्ट ऑप्शन है आपके पास, राज्य नागरिक समाज से स्वतंत्र है। ओके, अब इसमें आपको कौन सा सही है? कौन से राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इन चारों में से मार्क्सवादी प्रतिपादक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, या बी है 1 2 3, सी है 1 और 4 एंड डी है 2 3 4। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन। वो कह रहा है आपसे कि सूची 1 यानी कि संपत्ति के बारे में विचार और सूची 2 राजनीतिक चिंतकों का नाम जो उक्त विचार के से हैं उनको सुमेलित कीजिए और सूचियों के अनुसार आपको कूट भरना है। तो देखो सूची 1 यहाँ दिख रहा है एंड सूची 2 यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पर विचार हैं और यहाँ पर विद्वान है कि इन्होंने किसने कहा है, और इसका आपको बताना है कि राइट कूट क्या हो जाएगा, राइट मिलान क्या होगा वो बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 है। इट मीन्स थोड़ा इससे कन्फ्यूज़न आपके लिए क्रिएट करना था। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए किंतु इसका प्रयोग सामान्य हित के लिए होना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे माननीय अरस्तू जी। तो ये है पहले का, मिल जाएगा यहाँ ए का 5वें से। ओके, अब बी की बात करते हैं, संपत्ति चोरी है ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे प्रूदो महोदय। ओके, संपत्ति चोरी है ऐसा किसने कहा था? प्रूदो ने। अब बात करते हैं तीसरा, जब एक मनुष्य प्रकृति की वस्तुओं को अपना श्रम मिश्रण कर देता है तो वे संपत्ति हो जाती हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे जॉन लॉक। ओके, संपत्ति के स्वामी को चाहिए कि वह अपने को उसका जो है अभिरक्षक समझे, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे महात्मा गांधी। तो अभी देख सकते हो कि पहले का 5वें से, दूसरे का 4थे से, तीसरे का 2रे से और चौथे का 3रे से। ऐसा कौन से मिलान में आपको देखने को मिलता है? अब देखिए इनमें से किस में आपको देखने को मिलता है? तो इन चारों में, ये जो चारों कूट आप दिख रहे हैं, ऐसा किस में देखने को मिलता है? पहला, 5वां, दूसरा, चौथा। तो ये आपको ए वाले से ही देखने को मिल रहा है, तो ए वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसा ही दूसरी सूची आपको देखने को मिल रही है 12 नंबर क्वेश्चन में। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए और कूटों का प्रयोग करके बताइए। जैसे कि बिलोवी है, यहाँ लॉक हैं, रूसो हैं, जेम्स हैं। ओके, और यहाँ पर इनके कुछ बुक दिए हुए हैं कि इनमें से किसने किस बुक की रचना किया हुआ है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो देखो 12 का राइट आंसर होने के लिए सबसे पहले इस मिलान को देखते हैं। ओके, तो पहला जो आपका बिलोवी है ना, बिलोवी ने लिखा हुआ था द नेचर ऑफ स्टेट, तो पहले का 3रे से मिलान हो जाएगा। ओके, पहले का क्या हो जाएगा? 3रे से मिलान हो जाएगा। बी जो है लॉक ने क्या लिखा था? तो लॉक ने लिखा था 2 ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नेंस। ओके, तो ये आपका पहले से मिल जाएगा। सी जो रूसो है ना, 3रा नंबर, ये मिल जाएगा किससे? द कॉन्ट्रैक्ट सोशल, ये लिखा था इन्होंने। और जेम्स फर्स्ट ने लिखा हुआ था क्या?
जेम्स फर्स्ट में लिखा हुआ था लॉ ऑफ फ्री मेनाक्रीज। तो इस तरह से आपका मिलान हो गया। तो इन सब कूटों को देखते हुए क्या राइट आंसर हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहला तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो इस तरह से कौन सा कूट आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें से कौन सा कूट हो सकता है, ये हो सकता है डी वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करें क्या, निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन चारों में से 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सामाजिक न्याय। ओके। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि सही अर्थों में अधिकार विधि का सृष्टि कहे जा सकते हैं, ये विचार किसने कहा था, ग्रीन ने, डुगवी ने, लास्की ने, बेंथम ने, किसका ये विचार है। तो इन चारों में से 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंथम का ये विचार है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में विशेषताओं पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला है आपका नाम मात्रीय या नामाधारी जो राज्याध्यक्ष है उसकी स्थिति, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही और शक्तियों का पृथक्करण। तो इनमें से कौन सा संसदीय सरकार के लक्षण है, 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3 जो है वो संसदीय प्रणाली के रूल है एक तरीके से। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने रहा कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघ का विघटन हो सकता है, राज्य संघ से पृथक हो सकता है, संघ अनश्वर है, संघ और राज्य अनश्वर है। तो इन चारों में से 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संघ और राज्य अनश्वर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को सही तरह से स्पष्ट करता है। संतुलन और नियंत्रण का जो सिद्धांत है अमेरिका के जो अध्यक्षात्मक प्रणाली, उसमें कौन इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करता है। जैसे कि पहला है आपका कि संघीय सरकार की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना और राज्य की शक्तियों के विरुद्ध उन्हें संतुलित करना, या बी ऑप्शन है राज्य की बढ़ती हुई सत्ता को नियंत्रित करना तथा व्यक्तियों के अधिकारों को और स्वतंत्रता के प्रति उन्हें संतुलन बनाए रखना। सी कह रहा है आपसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें जिससे सरकार का कार्य संचालन सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए संवैधानिक संतुलन बने, या डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोचन की शक्तियों को इस तरह नियंत्रित करना जिससे कि संघीय न्यायिक जो शक्तियां हैं वो राज्य की न्यायिक शक्तियों के विरुद्ध संतुलन की जा सकें। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें जिससे सरकार का कार्य संचालन काफ़ी सरलता से चल सके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन से युग्म है, जैसे कि आपका कैटोनमेंट बोर्ड है, ये रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है। जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वो नए विकासशील नगरों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। म्यूनिसिपल काउंसिल है वो एक निर्वाचित मेयर की अध्यक्षता में प्रशासन करता है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है, 1 2 3 4, 1 और 4, इसमें तो 3 ही दिया हुआ है, आपको 4 दिखने, शायद एक मैंने लिखने में गलती कर दी, 1 2 4 या 2 और 3। तो इन चारों में से 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और जो 4 रहा होगा वो रहा होगा। ओके। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले। तो इन चारों में से 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं है, मंत्रियों से प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो इन चारों में से 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बक्सुआ का काम करता है। ऐसा किसने कहा था, चार्ल्स मेरियन के अनुसार यह है, या जोसेफ सुम्पीटर के अनुसार है, या CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार है, या वाल्टर वेजहार्ट के अनुसार है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर वेजहार्ट के अनुसार।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य हैं क्या विधायिका द्वारा निर्वाचित होते हैं, या जिस राजनीतिक दल का राष्ट्रपति होता है उसी दल के सभी सदस्य होते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, या विधायिका के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो इन चारों में से 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित अस्थायी समितियों में से किस एक के सदस्य का चयन लोकसभा के सदस्यों में से ही होती है? कौन सा है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, या फिर प्रत्यायोजित विधान समिति। तो इन चारों में से 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में जो मताधिकार है या निर्वाचित होने का अधिकार है, ये कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, या आपका विधिक अधिकार है? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 24 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार है भारत में मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन। ये 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर कथन दिया गया और कह रहा है कि विचार कीजिए। सबसे पहला दिया गया है कि सार्वजनिक हित में याचिका स्वीकार की जा सकती है जब उसे प्रस्तावित किया गया हो, एक व्यक्ति द्वारा जब उसके हित प्रभावित हुए हों, या एक समूह द्वारा जब उसके सदस्यों के हित प्रभावित हुए हों, या सी जब एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा जब आमतौर पर जन साधारण के हित प्रभावित हुए हों, या डी ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा जब एक समूह की सहायता से समूह के हित को सुरक्षा के लिए दिया गया हो। तो इन चारों को देखते हुए कौन सा कूट सही होगा? 1 2 3 4, क्या चारों सही है, या 1 2 3 सही है, या मात्र 3 सही है, या मात्र 4 सही है? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। ओके, तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। 25 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।